मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। फिर आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटी सी एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। सभी साथी मेरी कहानी को ध्यान से सुनिए। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे आईडी को फॉलो करें। कि कोई भी इंसान किसी के अच्छे काम में मदद नहीं करता है, जबकि अच्छे काम में टांग अड़ाने वाला बहुत मिल जाते हैं। तो एक बार एक फल वाले की दुकान पर एक जवान लड़का फल खरीदने के लिए पहुंचा और वहां पर बहुत सारे फल थे। तब उसने उस फल वाले से पूछा कि भाई साहब ये बताइए केला कैसे दिया है। तो उस फल वाले ने उस सज्जन इंसान से बोला कि भाई साहब केला 50 रुपये किलो है। उसने उससे फिर पूछा तो फल वाले से, और सेब कैसे दिया है। तो सेब 200 रुपये किलो है। उसने फिर पूछा और ये अंगूर कैसे दिया है। अंगूर 150 रुपये किलो है। उस मासे ने उस फल वाले से बहुत सारे फलों के दाम पूछा और वो बोलने लगा कि आप फल बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हो। अचानक से तभी फल वाले के पास एक महिला आती है। उसके फटे पुराने कपड़े थे। उसने उस फल वाले के पास आई। उसके हाथ में एक फटा सा झोला था। उसने फल वाले से आते पूछा कि भाई साहब केले कैसे दिए हैं। तो उसने बोला केले 10 रुपये किलो हैं। उसने बोला और ये सेब कैसे हैं। तब उसने बोला कि सेब 50 रुपये किलो हैं। और अंगूर कैसे हैं। अब उसने बोला अंगूर 30 रुपये हैं। तब उसने बोला कि भाई साहब ऐसा कीजिए, आप 2 किलो केला कर दीजिए, 1 किलो सेब कर दीजिए, 1 किलो अंगूर कर दीजिए। उनकी बातों को खड़ा खड़ा वो महास्य था, वो सुन रहा था और उसको बहुत, उससे फल वाले पर बहुत गुस्सा आया कि अभी तो ये साला मुझे बोला था कि केला 50 रुपये किलो है और सेब 200 रुपये किलो है, अंगूर 150 रुपये किलो है, और जबकि इस महिला के लिए ये इतना सस्ता दे रहा है। एक जगह पर ही दो भाव। और उसको मनी मन में गाली देने लगा फल वाले को। मनी मन सोचने लगा कि ये बस ये महिला चली जाए, इसको तो मैं अभी यहीं पीटूंगा, यहीं पुलिस को बुला के इसको पुलिस वाले को हाथों पकड़वाऊँगा। ये एक ही मार्केट में दो दो भाव कर रहा है। ये महिला इसकी क्या लगती है जो इतनी सस्ती रेट में उसके लिए फल दे रहा है, जबकि मुझे अभी इतना महंगा बता रहा था। महिला बेचारी जैसे फल को तोलाया, पैसा दिया और वो निकल गई। और वो बहुत खुश होके जा रही थी और भगवान को बहुत ही अच्छा वो कह के जा रही थी, देखिए। और फल वाले को भी बहुत अच्छी दुआ दे के जा रही थी कि देखिए मुझे कितना सस्ता फल दे दिया है, इसका भगवान भला करे और भगवान मेरे बच्चों के लिए भी फल खाने का आज मौका मिलेगा। ऐसा वो सोचती बुदबुदाती जा रही थी। जैसे ही वो कुछ दूर आगे पहुंचती है तो जो महाशय खड़ा हुआ था वो उस फल वाले पे एकदम गुस्सा हो गया, उसको गाली देने लगा कि तू समझता क्या है, अभी मैं पुलिस वाला आता हूँ और तुझे पुलिस वाले के हवाले करता हूँ। तो एक ही जगह पर दो रेट करता है, उसको तूने इतना सस्ता फल दिया, मुझे इतना महंगा बता रहा था। और वो मन ही मन बड़बड़ाने लगता है, उसको खूब गाली देता है। वो बोलता है फल वाला कि भाई साहब मेरी बात तो सुनो पहले। और उसको वो दो चार थप्पड़ भी जमा देता है फल वाले को। लास्ट में फल वाला बोलता है भाई साहब पहले मेरा थोड़ा 5 मिनट बात सुन लीजिए, आपको जो करना है बाद में कीजिए, आप पुलिस बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तब बोलता है ठीक है, सुना क्या बात है। उसने बोला कि भाई साहब जो महिला गई है ना, उसके पति की कुछ दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो उतनी खुददार वो है कि वो किसी से हेल्प नहीं लेती है। उसको मैंने भी उसको हेल्प करने की सोचा, हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने भी उसकी हेल्प करने के लिए सोचा, लेकिन वो मदद के नाम पर किसी से 1 रुपये नहीं लेती है। वो किसी की घर में जाके मेहनत मजदूरी करके झाड़ू पोंछा करके अपने बच्चों को पालती है, लेकिन आज तक वो किसी से के आगे हाथ नहीं फैलाई। और वो किसी से मदद के नाम पर तो वो कुछ नहीं लेती है। तब मैंने उसको मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कभी मुझसे मदद नहीं ली। तब बेचारी इतना कम मेहनत मजदूरी में वो बच्चों को पाल रही है। तो जब भी वो मेरी दुकान पर फल लेने के लिए आती है तो मुझे मदद का यह सबसे अच्छा तरीका लगता है। और उस
फल की रेट को मैं इतना कम बता देता हूँ कि बेचारी वो फल खरीद सके और उसके बच्चे भी फल खा सकें। और भाई साहब, जिस दिन ये महिला मेरी दुकान पर आती है, फल खरीदती है ना, तो उस दिन मेरी बिक्री इतना अच्छी होती है कि मेरी बिक्री कभी नहीं अच्छी होती है। महीना में वो 2-3 दिन ही आती है और 2-3 दिन वो बच्चों को फल ले जाती है, लेकिन भगवान जितना मैं उस पर दया कृपा नहीं करता, उससे ज़्यादा कृपा भगवान मुझ पर कर देता है। तो भाई उसका गुस्सा एकदम गायब हो गया उस महाशय का, और बोलने लगा कि भाई साहब, मुझसे बड़े समझदार और अच्छे इंसान तो आप हो, जो आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो। तो इस छोटी सी कहानी से यही सीख मिलती है, यदि आप किसी गरीब इंसान की, मजबूर इंसान की मदद करोगे तो भगवान आपका खजाना कभी खाली नहीं छोड़ेगा। आप किसी को थोड़ा दोगे, भगवान उससे भी ज़्यादा आपके लिए देगा। इसलिए आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाएं। यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।